मिट्टी एंड खाद, उसी से बोगनविला तैयार हो जाता है। इसमें कोई कुछ भी और एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जब बहुत अच्छी बरसात का वेदर आ जाता है तब आप बोगनविला की कटिंग भी करिए, उसी समय रीपॉट भी करिए। हस्बैंड छोटा सा एडेनियम का लाए थे, तब मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, लेकिन फिर सर्च करके किसी तरह से लोगों से पता करके नाम पता किया। अरे एडेनियम है ये आपने प्रोपोगेट किए हैं या सबकी शॉपिंग की हुई है? नहीं, सब प्रोपोगेट किया हुआ है। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका लखनऊ विंटर सीरीज में। आया हुआ हूँ लखनऊ में कवर करने काफ़ी सारे गार्डन्स। तो बैक टू बैक वीडियोस के साथ अपने चैनल पे आ रहा हूँ। हर दिन सुबह 10 बजे आपको नई नई वीडियोस देखने के लिए मिल रही है और आशा करता हूँ ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। तो आज एक और ब्यूटीफुल टेरेस गार्डन में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको ब्यूटीफुल बोगनवेलिया और एडेनियम का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। साथ ही में यहाँ पर आपको देखने वाले हैं काफ़ी सारी वैरायटी यूफोर्बिया की, तो मल्टीपल प्लांट की वैरायटी तो आप देखने वाले हैं। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशल टॉपिक पे रहने वाली है कि अगर आपके पास टेरेस गार्डन है और आपके यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है, आपके यहाँ पे मौसम काफ़ी गर्म रहता है, तो आप किस तरह के प्लांट अपने टेरेस गार्डन पे लगा पाएंगे और किस तरह से सुंदर सुंदर फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, भारत के अलग अलग गार्डनर्स देखना चाहते हैं, उनके गार्डन को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं अक्सर भारत के अलग अलग राज्यों में जाके वहाँ के टेरेस गार्डनर को कवर करता हूँ। नई नई वीडियोज़ आती हैं जिसे आप हर दिन सुबह 10 बजे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे बड़े वाले टेरेस गार्डन में। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत स्वागत। और अभी चलते हैं, पहले बोगनविला पर बात करते हैं। यहाँ क्योंकि बोगनविला को काफ़ी धूप चाहिए, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ सारे बोगनविला मेरे छत पर ही रहते हैं। और बोगनविला को कम से कम वाटर की ज़रूरत होती है, तो इतना टेरेस पर जाके पानी भी आपको डालने के लिए ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। एंड नॉर्मल जो आपका होता है मिट्टी एंड खाद, उसी से बोगनविला तैयार हो जाता है। इसमें कोई कुछ भी और एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड जुलाई के महीने में इसकी हम लोग कटिंग करते हैं और इसको रीपॉटिंग करते हैं। अगर आपके पॉट में ज़्यादा आपको जड़ें दिखाई दे रही हों तो आप पुराने रूट्स को काट सकते हैं, उसकी पिंचिंग करिए एंड उसको सावधानी से फिर से उसको रीपॉट करिए। बट अगर आपको लगे कि अभी मैंने लास्ट ईयर ही किया है, इतने इसमें रूट्स नहीं आए होंगे, तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आप एक साल गैप भी करके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और एंड फ्लावरिंग आप देख ही रहे हैं कि इसमें कुछ भी मैंने ख़ास मेहनत नहीं किया है। और इसकी कटिंग भी लगती है, लेकिन पूरा जब पानी एक तरफ बरस रहा हो और तब आप खुद से करें या किसी गार्डनर के हेल्प से करें, तब आपका ये एक भी नहीं पौधा डिस्ट्रॉय होगा एंड सारे डंडियाँ आपकी फिर से पकड़ लेंगी, उसमें जड़ आ जाएंगी जो है। तो ये सब मैंने उसी तरह से लगाया हुआ है। और बोगनविला बड़े पॉट में भी है, इसकी बोनसाई भी है, और ये वैरायटीज़ में भी हैं, कलर्स में भी हैं इस बोगनविला के। आप देख सकते हैं कि मैम बोगनविलिया की कटिंग कैसे लगानी चाहिए? काफ़ी सारे लोग प्रोपोगेट करना चाहते हैं कटिंग के थ्रू। बोगनविलिया की जब बहुत अच्छी बरसात का वेदर आ जाता है तब आप बोगनविला की कटिंग भी करिए, उसी समय रीपॉट भी करिए जो है। तो उस समय जो आप कटिंग करेंगे, छोटे छोटे अच्छे हेल्दी उसके डंडियाँ कटिंग में करके लगाइए एंड वो सब पकड़ लेंगी आपकी। लेकिन अच्छा बारिश होते रहना चाहिए और कंटिन्यूअस 2-3 दिन अगर बारिश में लकीली आपका हो गया तब तो वो कहीं नहीं जाना है उस बोगनवेलिया को।
वो आपकी तैयार हो जाएगी फिर नेक्स्ट ईयर के लिए। अब मैम बोगनवेलिया में मैं देख रहा हूँ कि आपकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है, तो हमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए पौधों में क्या डालना चाहिए? बस वही एक तो है कि आपकी अच्छी पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, बहुत ही पुरानी अच्छी, और ये नहीं कि ताज़ा खाद डाल दिया उससे प्लांट मरने का रहता है। और एक आता है आजकल पार्ले जी गोल्ड करके बोरी में आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो वो अगर आप डाल दें तो उससे फ्लावर्स में जान आ जाती है एंड हेल्दी प्लांट भी होता है एंड फ्लावर्स भी हेल्दी होते हैं एंड कलर भी उसका बरकरार रहता है सब। तो मैम बोगनवेलिया में जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपका काफ़ी सारी वैरायटी है और आप इसे प्रोपोगेट भी करते रहते हो, अलग अलग तरह के प्लांट बनाते रहते हो, तो इसके लिए आपका सॉइल मिक्सर कैसा होता है? सॉइल मिक्सर में क्या क्या डालते हैं और रेशियो क्या बनाते हैं इसका? रेशियो सर इसका जो है 70% तो पूरा प्योर गोबर की पुरानी खाद रहती है, उसके बाद जो थोड़ी सी उसी पौधे का जो बचा हुआ मिट्टी रहता है वो डालते हैं एंड वो एप्पल पार्ले जी गोल्ड का थोड़ा सा मिक्सर, तो 70 एंड प्लस 30 में ये रहता है मिट्टी एंड वो 70%, बट गोबर की खाद प्योर पुरानी गोबर की खाद रहती है। और मैम देख रहा हूँ आपके अडेनियम की भी काफ़ी सारी मैं देख रहा हूँ क्वांटिटी है यहाँ पर, और काफ़ी पुराने अडेनियम भी मुझे लग रहे हैं। तो ये आपने अडेनियम कब स्टार्ट किए थे? अडेनियम करीब ये 15 इयर्स बैक से के पुराने हैं, कुछ 15 से थोड़े ज़्यादा भी हैं जो शुरुआत के हैं। तो शुरुआत कब हुई थी आपकी? जी शुरुआत हुई थी कुछ 80s में हुई थी, 1980 से। जी वाह। तो देखिए उससे ही पुराने एडेनियम है इनके पास। तो मैम आप स्टार्टिंग में किस तरह के एडेनियम के प्लांट लाए थे और आपने कैसे कैसे उस पर काम करना शुरू किया? उस टाइम तो किताबें भी नहीं होती थी, इसके बारे में ज़्यादा आर्टिकल भी नहीं आते थे, ना इंटरनेट था, तो कहाँ से सीखा आपने इसके बारे में? बस एक ऐसे ही किसी गार्डन से एक मेरे हस्बैंड छोटा सा एडेनियम का लाए थे, तब मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, लेकिन फिर सर्च करके किसी तरह से लोगों से पता करके नाम पता किया, फिर उसी को बचा के फिर उसको जब बड़े पॉट में डाला तो उसमें बीज जैसा एक कुछ निकलने लगा। हाँ। तब फिर मेरे पास एक माली आता था, उसने मुझे बताया कि इस बीज से हम लोग ये बना सकते हैं, आप देख सकते हैं ये बीज है। तो ये अभी बीज फट के और जैसे सेमल की रुई उड़ने लगती है इस तरह से ये बीज फट के उड़ने लगता है। तो इसको आपको कलेक्ट करके एंड उसमें से काला सा निकलता है, उसको आपको पॉट में डालना होता है। तो छोटे छोटे प्लांट निकलेंगे, फिर आपको उसको छोटे से बड़ा इस तरह से कई आपको पॉट्स बदलने, तब फाइनल में जाके ये स्टेज आता है। और फ्रेंड आपको बताना चाहूँगा अभी यहाँ पे फ्लावरिंग तो आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है मैं अगले महीने फिर से लखनऊ आऊँ तो मैं आपको यहाँ पे विज़िट दोबारा करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह की फ्लावरिंग हो रही है और किस तरह से यहाँ पे प्लांट्स पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, अलग अलग तरह के फ्लावर खिल रहे हैं। हालांकि अभी भी मैं कुछ फ़ोटो मैम से ले लूँगा और इसे स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि जब इन पर फ्लावरिंग होती है तो ये कैसे लगते हैं। मैम देख रहा हूँ कोडेक्स इसके बहुत ही मोटे हो गए हैं, ये देख सकते हैं। मैम कितने दिन में रिपोर्ट कर रहे हैं अभी आप प्लांट? सॉरी सर, प्लांट कितने दिन में रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप? आफ्टर 1 ईयर इसको रिपोर्ट करते हैं ताकि इसके जो रूट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको भी थोड़ा शॉर्ट करके निकालना पड़ता है, अदरवाइज ये पॉट को फाड़ देंगे, इतना ज़बरदस्त इनका रूट होता है कि। तो अभी इस साल आपने इसे रिपोर्ट कर दिया है? एक आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट ईयर करते हैं जो है जी। अच्छा, ऑल्टरनेट ईयर करते हैं, ओके। तो कोडाइस देखिए फ्रेंड कितने मोटे मोटे हो चुके हैं। मैम वैरायटी की बात करें तो ये ओबेसम है या अरेबिकम भी है इनके अंदर? नहीं, वो एक ही है, ओबेसम ही है। तो ये सारे के सारे ओबेसम हैं, लेकिन ओबेसम के आपने इतने बड़े बड़े ट्रंक और इतनी कम एज में 15 से 20 साल में शायद ही देखे हों, क्योंकि मैंने 15-20 साल के अडेनियम कवर किए हैं लेकिन इतने मोटे ट्रंक नहीं देखे। तो मैम इसी के साथ ही बात करूँगा अडेनियम की सॉइल की। तो आप अडेनियम की सॉइल किस तरह बनाते हैं? अडेनियम की सॉइल जो है इसमें मिट्टी ज़्यादा एंड वो गोबर की खाद थोड़ी कम रखते हैं ताकि इसको बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं रहती है, नहीं तो इसके रूट्स जो है वो गलने के बहुत चांसेस रहते हैं।
तो थोड़ा ड्राई इसको रहना चाहिए इसके सॉइल को। तो इसलिए ज़्यादा गोबर की खाद डालने से वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो थोड़ा सा इसका प्योर सॉइल डालिए जिससे कि ये थोड़ा हार्ड इसका वो बेस बना रहे। इसी के साथ ही फ्रेंड आगे चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, तो उनकी बातें करेंगे। जहाँ पे आपको अडेनियम तो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपको यूफोरबिया भी नज़र आ रहे हैं। तो हम ये इतने सारे अडेनियम है ये आपने प्रोपोगेट किए हैं या सबकी शॉपिंग की हुई है? नहीं, सब प्रोपोगेट किया हुआ है। अच्छा। बीज से भी है, कुछ कटिंग से भी है, जिसमें इतने मोटे मोटे रूट्स हैं तो ये तो सब बीज से ही किया हुआ है। अच्छा। लेकिन इसकी अच्छे तने हों तो वो कटिंग करके भी, जैसे ये जो है ये कटिंग से लग जाए, ये कटिंग से तैयार हुआ है? कटिंग से तैयार हो सकता है, ये जो है हुआ भी है। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कितने सारे एडेनियम है और जो कोडेक्स है वो सभी के बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन फ्लावरिंग जब तक नहीं होती तब तक मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे यूफोरबिया मिली पे, और जब इस पर फ्लावरिंग होगी तो मैं कोशिश पूरी करने वाला हूँ आने के लिए। मैम इतने सारे यूफोरबिया मिली हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो यूफोरबिया मिली आपने कब स्टार्ट किए थे? यूफोरबिया ये भी करीब 3 इयर्स ओल्ड हैं। एंड इसकी भी जो है वो रेनी सीजन में फिर इसको वही कट करके फिर से वो करते हैं ताकि इसमें इसके और प्रोपोगेट कर सकें हम लोग जो है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मैम, और फ्लावरिंग भी इनकी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो आपने ये सारे प्लांट बाई किए हैं या फिर इनमें ही प्रोपोगेट किया हुआ है? इसी को सबको प्रोपोगेट किया हुआ है सर। मतलब और एक प्लांट आप लेकर आए थे फिर बाकी सारा प्रोपोगेट कर रखा है? नाइस। ये देखिए फ्रेंड, ये ज़्यादातर जो प्लांट हैं इनके वो सारे प्रोपोगेट करके ही तैयार हुए हैं, और जो फ्लावरिंग है मैम वो भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो इनकी फ्लावरिंग के लिए अलग से कुछ डालते हैं या नॉर्मल सॉइल है? फ्लावरिंग के लिए सर वो जो बता रहे हैं ना पार्ले जी गोल्ड, अच्छा वही डालते हैं? हाँ, वो अभी रिसेंटली हमको पता चला है, तो अब हम वो डालते हैं, तो वो ज़बरदस्त फ़ायदा कर रहा है प्लांट्स को जो है। तो देखेंगे फ्रेंड जो ग्रोथ है वो बहुत ही अल्टीमेट है। और मैम इसकी अगर कटिंग लगानी हो हमें तो किस तरह लगानी चाहिए, और पर्टिकुलर कोई मौसम है उसी में लगा सकते हैं, पूरे साल जब मर्जी लगाएं? नहीं, पूरे साल नहीं, जब मर्जी। थोड़ा सा तो कोल्ड सा होना चाहिए जिसमें कि ये लग जाए, एंड पूरा ये यहाँ से कट करके और बस इसको छोटे छोटे ये करके और बस ऐसे लगाइए तो फ्रेश फ्लावर्स फिर आते हैं इसमें जो है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ लखनऊ की ये विंटर सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होगी। वैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे गार्डन्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्लावरिंग जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। तो मैं सभी गार्डन तक पहुँचने वाला हूँ, और लखनऊ सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी सारे गार्डन में जाना बाकी है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आपको बताना चाहूँगा मैं यूँ ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाके उनके गार्डन को कवर करता ही रहता हूँ। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे आने वाली है बहुत ही सुंदर सुंदर रील्स जहाँ से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं गार्डन डेकोर के, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। मिलूंगा लखनऊ सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। रात के टाइम में क्या है, इनके पेटल जो है बंद हो जाते हैं और दिन के टाइम में ये ओपन कर लेते हैं। टेरेस पे इतने सारे प्लांट हों जो पूरी दुनिया में है वो मेरे छत पे हो, और इसमें मैंने 3 कलर की ग्राफ्टिंग की है। यहाँ पे पास से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सीज़न के लिए सीड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, और अगले साल इनको अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम आवर हैं वो एक दिन में 3 कलर चेंज करते हैं। ये देखिए कितनी रूट निकल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो बहुत आसान होता है गन्ना लगाना। और ये मेरा काले कलर का अंगूर का प्लांट है और बहुत अच्छा इसका ग्रोथ होता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है।